नमस्कार, आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार क्या स्त्री और पुरुष को एक साथ भोजन करना चाहिए? यदि कोई स्त्री अपने पति का झूठा भोजन ग्रहण करती है तो उसे इसके क्या परिणाम भोगने पड़ते हैं? आइए जान लेते हैं इस विषय में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। दोस्तों, इस संसार के प्रत्येक प्राणी को अन्न की आवश्यकता होती है। अन्न से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। हर पशु के लिए अलग अलग प्रकार के अन्न का निर्माण किया गया है। पशु भी अन्न ग्रहण करते समय ईश्वर के नियमों का ही पालन करते हैं। मांसाहारी पशु भूख लगने पर ही शिकार करते हैं, तो शाकाहारी पशु दूसरों का पालन पोषण करने हेतु अन्न ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से मनुष्यों के लिए भी भोजन के कई महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं। यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो मनुष्य ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। हमारे शास्त्रों में भोजन करने की दिशा, भोजन के प्रकार, भोजन करने का सही समय, इन विषयों में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मनुष्य को भोजन करने संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। यह उपदेश मनुष्य की उन्नति करने वाला, उन्हें दीर्घायु दिलाने वाला तथा सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करने वाला है। जिस शरीर को स्वयं पर ब्रह्म ने प्रदान किया है, उन्होंने ही इस शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य को उपाय भी बताए हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए भोजन के नियमों का पालन करता है, उसका शरीर सदैव ही शुद्ध, स्वच्छ, विकारों से रहित तथा सद्गति प्राप्त करने वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से मनुष्य को भोजन के प्रकार एवं भोजन के नियम बताए हैं। किस प्रकार के भोजन से मनुष्य की प्रवृत्ति क्रोधी, क्रूर और राक्षसी बनती है और किस प्रकार का भोजन करने से मनुष्य सदाचारी, विनम्र, सुख समृद्धि प्राप्त करने वाला और दूसरों के मन पर विजय प्राप्त करने वाला बन जाता है। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसे उसी प्रकार का शरीर और विचार भी प्राप्त होते हैं। अतः धन की देवी माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मनुष्य को उचित भोजन सामग्री का ही चुनाव करना चाहिए। मनुष्य चाहे गरीब हो या धनवान हो, वह चाहे राजमहल में रहता हो या वन में, उसे अपने देह की तृप्ति के लिए भोजन अवश्य ही करना चाहिए। परंतु इंद्रियों की लालसा में इतना भी उन्मत्त नहीं हो जाना चाहिए कि वह तामसिक एवं राजसिक आहार का सेवन करके क्रोधी, क्रूर तथा निष्ठुर बन जाए। तामसिक भोजन करने वाला मनुष्य अपनी मान मर्यादा, संस्कार एवं अपने शील को भी नष्ट कर लेता है और दुष्कर्म का मार्ग अपना लेता है। राजसिक भोजन करने वाला व्यक्ति क्रोधी, आलसी तथा हिंसक बन जाता है। किंतु जो मनुष्य ईश्वर का नाम लेकर सात्विक भोजन का आहार लेता है, वह देह से तो शुद्ध होता है, साथ ही उसका मन भी पवित्र और सुंदर होता है। ऐसे देह में ईश्वर सदैव ही निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, देहधारी मनुष्य की प्रवृत्ति 3 प्रकार की होती है, सतोगुनी, रजोगुनी तथा तमोगुनी। वह उसी अनुसार अपना भोजन चुनता है। मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, इसी कारण वह भोजन के स्वाद का आनंद भी लेता है। जो मनुष्य अपने इंद्रियों पर विजय पा लेता है, उसके लिए भोजन का स्वाद ज्यादा मायने नहीं रखता। वह तो केवल अपने देह को ऊर्जा प्रदान करने के लिए ही भोजन ग्रहण करता है। परंतु जिस मनुष्य के इंद्रिय उसके वश में नहीं रहते, वह स्वाद के लालच में तरह तरह के व्यंजनों को खाने की इच्छा रखता है। ऐसा मनुष्य स्वादिष्ट अन्न स्वयं ही ग्रहण करता है और दूसरों में नहीं बांटता। उससे बढ़कर क्रूर कोई नहीं। श्री कृष्ण के अनुसार जो भोजन सात्विक हो, वह सद्गुणी मनुष्य को प्रिय होता है। ऐसा भोजन आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, बुद्धि और ऐश्वर्य देने वाला होता है। इसमें गाय का दूध सबसे उत्तम माना गया है। उसके पश्चात धरती की गोद में उगाया हुआ अनाज और रसयुक्त फल भी सात्विक भोजन की श्रेणी में आते हैं। इसके पश्चात रजोगुनी भोजन, जो अत्यंत तिक्त, खट्टा, नमकीन, चटपटा, शुष्क एवं जलन निर्माण करने वाला भोजन रजोगुनी व्यक्तियों को प्रिय होता है। ऐसा भोजन रोग, दुख तथा शोक निर्माण करने वाला होता है। यह भीतर से देह को जलाता है और व्यक्ति को क्रोधी तथा क्रूर बनाता है। राजसी भोजन खाने में स्वादिष्ट तो लगता है, परंतु यह मनुष्य में कई प्रकार के विकार उत्पन्न करता है। इसलिए राजसी भोजन को जितना हो सके टालना चाहिए। तीसरा भोजन है तामसी। तामसी भोजन अर्थात अशुद्ध, बासी, दुर्गंध युक्त होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व बना भोजन जो ईश्वर को बिना प्रसाद चढ़ाए ही ग्रहण किया जाता है, वो तामसी होता है। मांसाहार भी तामसी भोजन की श्रेणी में आता है। ऐसा भोजन
राक्षसी प्रवृत्ति के मनुष्य के लिए अत्यंत प्रिय है। जो स्त्री देवी देवताओं की पूजा करती है उसे तो कदापि तामसी आहार का ग्रहण नहीं करना चाहिए, इससे उसे उसकी पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। ऐसी स्त्री के घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। अतः हम जिस प्रकार का भोजन करते हैं उसी अनुसार हमारी प्रवृत्ति बनती है। बिस्तर पर बैठकर या दहलीज पर बैठकर भोजन करना सर्वथा अनुचित है। ईश्वर को, गौ माता को भोग लगाए बिना किया गया भोजन भी तामसी होता है। यह अधोगति की ओर ले जाता है। दूसरों के मुंह से छीनकर खाया हुआ भोजन अथवा दूसरों को भूखा रखकर स्वयं छिपकर खाया हुआ भोजन दुख, दरिद्रता और बर्बादी लेकर आता है। भोजन को सदैव ही सभी में बांटकर खाना चाहिए। भोजन करने से पूर्व मां अन्नपूर्णा का धन्यवाद करना चाहिए और भोजन को कभी फेंकना नहीं चाहिए। जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लेना चाहिए। शास्त्रों में भोजन को परब्रह्म कहा गया है, अतः भोजन का अपमान साक्षात परब्रह्म का अपमान होता है। शास्त्र में कहा गया है कि संपूर्ण परिवार को साथ में बैठकर ही भोजन करना चाहिए। स्त्रियों को अपने पति के भोजन करने के पश्चात भोजन करने का नियम बताया गया है, लेकिन आज के समय में ऐसा करना संभव नहीं है। इसलिए पति पत्नी यदि साथ में भोजन करते हैं तो भोजन की शुरुआत पहले पति को करनी चाहिए, उसके पश्चात उसकी पत्नी को भोजन को शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पति पत्नी का जीवन सदैव सुखमय बना रहता है। शास्त्रों में झूठा भोजन करने को अनुचित माना गया है, लेकिन यदि पति पत्नी एक दूसरे का झूठा भोजन करते हैं तो इससे दोनों के बीच में प्रेम बढ़ता है और दोनों का रिश्ता और भी मजबूत होता है। लेकिन पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का झूठा भोजन महिलाओं को कभी करना नहीं चाहिए। इससे उनके जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है और पति पत्नी के रिश्ते में दरार पड़ती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में भोजन के नियम बताए गए हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय मां अन्नपूर्णा अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।